दोस्तों आपके लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखकर समझ जाएंगे कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। प्रश्न को अंत तक देखिएगा, वीडियो को भी अंत तक देखिएगा। अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे तो पूरी जानकारी आपकी समझ में नहीं आएगी। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी आपकी समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या कह रहा है कि 1000 की पावर 1000 एवं 1001 की पावर 999 में कौन बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं। जैसे कि यहां पर क्या है, देखिए समझेंगे प्रश्न में। यहां पर क्या है, बेस को मैं चेक करूं 1000, यहां पर बेस 1001, तो बेस में दोस्तों क्या कहा गया है, आप कहेंगे सर +1 किया गया है, मतलब बेस में 1 अधिक है। और मैं पावर की बात करूं, यहां पर पावर 1000 और यहां पर पावर 999 है, तो यहां पर क्या है, पावर 1 कम है। ठीक है, बेस क्या है 1 अधिक, पावर क्या है 1 कम। बस इसी कंसेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। जैसे मैं कहूं कि 1 की पावर 2 और 2 की पावर 1। ठीक है, तो देखिए यहां पावर 1000 थी या 999 क्या है, पावर 1 कम है, बिल्कुल इसी की तरह। और यहां पर 1000 है, 1000 से 1001, बेस क्या है 1 अधिक है, और यहां पर भी बेस क्या है 1 अधिक है। बिल्कुल इसी वाले नियम को फॉलो कर रहा है। तो 1 की पावर 2 का मान कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। 2 की पावर 1 का मान 2 रहेगा। कौन बड़ा, यहां पर देखिए इनमें कौन बड़ा, जिसकी पावर कम थी वो बड़ा। ठीक है, जिसकी पावर कम थी वो बड़ा, जिसका बेस अधिक था वो बड़ा। ऐसे मान लीजिए कि जिसका बेस अधिक है वो बड़ा है। थोड़ा सा इससे आगे और चलते हैं। 2 है और 3 है। ठीक है, मैं 2 की पावर क्या कर दूं, 3 कर देता हूं, और 3 की पावर 2। यहां पर देखेंगे पावर क्या है 1 कम, बेस क्या है 1 अधिक, बिल्कुल इसी की तरफ फॉलो कर रहा है। पावर 1 कम, बेस 1 अधिक, तो यहां भी मैंने क्या किया, पावर 1 कम, बेस 1 अधिक। तो 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, 3 की पावर 2 का मान 9 होता है। कौन बड़ा, देखिए यहां पर भी बेस बड़ा था और यहां पर भी बेस बड़ा था, वही बड़ा है जिसका बेस बड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा आगे। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आगे और चलूंगा तो 3 की पावर 4 ले लेता हूं और 4 की पावर 3 ले लेता हूं। ठीक है, तो 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक का 27, त्रिक का 81, कितना होता है 81 होता है। 3 की पावर 4 का मान 81 और 4 की पावर 3 का मान कितना होता है, 64 होता है। अब देखिए यहां पर कौन बड़ा, पहले तो नियम को फॉलो कीजिए। पावर यहां पर 1 कम है तो यहां पर भी पावर 1 कम, यहां पर बेस अधिक 1 अधिक, तो यहां पर भी बेस 1 अधिक, बिल्कुल नियम को फॉलो कर रहा है दोस्तों। यहां पर कौन बड़ा है, यहां पर भी देखिए वही बड़ा है जिसका बेस बड़ा है, यहां पर वही बड़ा जिसका बेस बड़ा, यहां पर भी वही बड़ा जिसका बेस बड़ा, और यहां पर भी वही बड़ा इसका बेस बड़ा। अब इतने को कर देता हूं मैं थोड़ा साइड। अब इससे थोड़ा सा आगे और संख्या ले लेता हूं। जैसे कि यहां पर मैं ले लेता हूं 4 की पावर 5 और 5 की पावर 4। यहां पर क्या है, पावर 1 कम है, बिल्कुल इसी की तरह, और यहां पर क्या है, बेस 1 अधिक है, बिल्कुल इसी की तरह। तो 4 की पावर 5 का मान कितना होता है, आप जानते हैं 1024, और 5 की पावर 4 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 625। अब यहां पर कौन बड़ा, अभी तक हम देख रहे थे कि जिसका बेस बड़ा होता है वही बड़ा है, लेकिन यहां पर कौन बड़ा, यहां पर बात समझ में आ रही है, जिसका बेस छोटा है वो संख्या बड़ी है। इससे चलिए थोड़ा और आगे ले लेता हूं मैं, कोई एक संख्या को मान लीजिए और आगे ले लूंगा, तो क्या होगा, जिसका बेस छोटा होगा वही संख्या बड़ी होगी। एक कंसेप्ट बस पकड़ लीजिए कि अगर ये छोटी छोटी संख्या 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 तक, बस इन 3 संख्याओं की बात करेगा, तो जिसका बेस बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। अगर इससे आप आगे चले जाएंगे तो जिसका बेस छोटा होगा वही संख्या आपकी बड़ी होगी। तो यहां पर बड़ा कौन है, जिसका बेस छोटा होगा। तो दोनों में बेस किसका छोटा, 1000 और 1000 में किसका बेस छोटा, 1000 छोटा। ये आपका आंसर आ गया पहला ऑप्शन। सबकी समझ में बात आई या नहीं आई है दोस्तों, नहीं आई है, एक बार रिपीट करके देख लेना, बस एक बार रिपीट करके सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1000 की पावर 999 और 999 की पावर 1000 में कौन बड़ा। मैंने अभी अभी आपको तरीका बताया है। यहां पर देखिए पावर क्या है, 1 कम है, और बेस क्या है 1 अधिक है। ठीक है, मैंने क्या किया, पावर अगर 1 कम हो और बेस 1 अधिक हो तो जिसके कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा दोस्तों, जिसका बेस छोटा होगा। तो बेस किसका छोटा है, 999, 1000 में 999 आपका छोटा है।
यही आपका आंसर हो जाएगा। 999 की पावर 1000 बी ऑप्शन में दे रखा है। और मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया, जैसे 1 और 2 की पावर दे रखी हो, 2 और 3 की दे रखी हो, 3 और 4 की दे रखी हो, यहीं तक बस ऐसा होता है कि जिसका बेस बड़ा है वो संख्या बड़ी है, ठीक है। उस इसके बाद में आगे जितनी भी संख्या लेंगे उसमें क्या होगा, जो बेस छोटा होगा बस वही आंसर है। समझ में आ गई बात, ट्रिक सबकी समझ में आ गई है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 एवं 5 की पावर 24 में कौन सबसे बड़ी संख्या है। अब देखिए यहां पर आपको दे रखा है पावर है अलग अलग दे रखी है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, बस आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं उसे देखिए। जो पावर है ना उनको आप एचसीएफ ले लीजिए। तो पावर कितनी है आपके पास, 60 है, एक पावर 48, एक 36 और एक पावर 24। तो इसका क्या लेना है दोस्तों, आपको एचसीएफ लेना है, पावर का एचसीएफ। अब एचसीएफ लेना मैंने आपको बताया है, 2 या 3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था एचसीएफ का, उसे आप देख लेना। क्या बताया था कि जिन संख्याओं का अंतर सबसे कम हो या तो वही एचसीएफ होगा या फिर उसका कोई गुणनखंड होगा। तो देखिए सबसे कम किन का अंतर बैठ रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर मैं देखूंगा कि 36 और 24 का अंतर करूंगा, कितना है, 12 है। 60 का 48 का अंतर भी 12 है, 48 36 का अंतर भी 12 है। और यहाँ पर मैं 60 का 36 का लूंगा, अंतर ज़्यादा हो जाएगा, मुझे कम अंतर लेना है। तो मेरा एचसीएफ 12 तब आएगा, मैं क्या करूँगा, 12 से इन्हें कटाकर तो देख लूँ, सबसे कम अंतर मेरा 12 है, तो 12 से 24 कटेगा, 36 भी, 48 भी, 60 भी, तो 12 ही मेरा एचसीएफ हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात, 12 क्या हो गया मेरा एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 2 है, तो मैं 2 लिखूंगा। अब 12 एचसीएफ है ना, तो 12 से मैं इस 60 को कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 12 25 60, 5 बार में कटा, पावर 5 रखिए। यहाँ कितना है, 3, 12 से 48 कटाइए, 4 बार में कटेगा, पावर 4। यहाँ कितना है, 4, तो 4 रखिए। 12 से कटाइए 36 को, 3 बार में कटेगा। यहाँ कितना है, 5, 12 से कटाइए 24 को, 2 बार में कटेगा, पावर 2 रखिए। 2 की पावर 5 का मान होता है 32, 3 की पावर 4 का मान होता है 81, 4 की पावर 3 का मान 64, 5 की पावर 2 का मान 25। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा कौन, आप कहेंगे 81 है। किससे निकल के आया है, 3 की पावर 48 से निकल के आया, इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या 3 की पावर 48। 3 की पावर 48 दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है, पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या। तो वही करेंगे जो पावर आपको दे रखी है सबका एचसीएफ। तो 50, 40, 30 और 20 का आप क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। आप जब एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा एचसीएफ, सबसे कम अंतर ले लीजिए। तो 20 और 30 का अंतर कितना है, 10 का है। 10 से 20 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 40 भी कटेगा, 50 भी करेगा, तो एचसीएफ आपका 10 हो गया। यहाँ पर 2 है तो 2 ले लीजिए। 10 से काटूंगा 50 को, 5 बार में कटेगा, तो पावर 5। 3 है, 10 से कटाऊंगा 40 को, 4 बार में कटेगा, पावर 4। 4 है, कितना दे रखा है, 4, 4 लूंगा। 10 से कटाऊंगा 30 को, 3 बार में कटेगा, पावर 3। 20 को कटाऊंगा 10 से 2 बार में, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा। अब 2 की पावर 5 का मान कितना होता है, 32, 3 की पावर 4 का मान 81, 4 की पावर 3 का मान 64, 5 की पावर 2 का मान 25। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कौन, पहले देखिए 32, 81, 64, 25 में सबसे बड़ा कितना है, 81। किससे निकल के आया है, 3 की पावर 40 से निकल के आ रहा है। तो 3 की पावर 40 क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। 3 की पावर 40 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न बिल्कुल पहले की तरह है, इस प्रश्न में छोटी संख्या पूछ रहा है, कोई बात नहीं, जो पावर दे रखी है एचसीएफ ले लो उनका। तो 20, 30, 40 और 50 का क्या लेना है आपको, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, सबसे कम अंतर लेंगे पहले आप। तो 20 का 30 का एलसीएम ले लीजिए, 10 आएगा, इनका एचसीएफ 10 आएगा, अंतर 10 आएगा। भाई देखो 20 का 30 का अंतर करेंगे, 10 आएगा। तो 10 से 20 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 40 भी, 50 भी, तो एचसीएफ हो गया 10। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 5, तो 5 लिखेंगे। 10 से कटाऊंगा 20 को, 2 बार में कटेगा, 2। 4 है, 4 लूंगा। 10 से कटाऊंगा 30 को, 3 बार में कटेगा, पावर 3। 3 लिखूंगा। 10 से कटाऊंगा 40 को, 4 बार में कटेगा, पावर 4। 50 है ना, तो मैं क्या करूंगा, 10 से 50 को कटाऊंगा 5 बार में, तो पावर 5। 2 की पावर 5 का मान 25, 4 की पावर 3 का मान 64, 3 की पावर 4 का मान कितना,
81 और 2 की पावर 5 का मान 32। सबसे छोटी संख्या पूछी है तो देखिए सबसे छोटा कौन है, आप बोलेंगे सर 25 सबसे छोटा है। किससे निकल के आया है, 5 की पावर 20 से। तो इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 20 सबसे छोटी संख्या है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 200 की पावर 300 एवं 300 की पावर 200 में कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, देखिए यहां पर अगर मैं पावर का एचसीएफ लेकर करना चाहूं तब भी कर सकता हूं, और जो ट्रिक मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताई थी उससे भी कर सकता हूं। देखिए कैसे, यहां पर पावर कितनी कम है, आप बोलेंगे सर 100 कम है, और यहां पर बेस कितना अधिक है, आप बोलेंगे 100 अधिक है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पावर एक कम होती थी, बेस भी एक अधिक होता था। मतलब जितनी पावर कम होती है बेस भी उतना ही अधिक होता है। तो क्या होता है दोस्तों, जो छोटी संख्या होती है वो आंसर होता है। तो 300 200 में छोटा कौन है, बेस 200 है, तो 200 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उससे भी बता सकता हूं। 300 और 200 ये पावर है, दोनों का एचसीएफ ले लीजिए। 300 का और 200 का मैं क्या करूंगा, एचसीएफ लूंगा, तो अंतर करूंगा कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 से 300 भी कटेगा, 200 भी कटेगा, तो एचसीएफ दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर एचसीएफ हो जाएगा मेरा 100। ठीक है, यहां पर कितना है, 200 है तो मैं 200 लिखूंगा। अब 100 से मैं 300 को कटाऊंगा, 3 बार में कटेगा तो पावर 3। यहां पर कितना है 300, तो मैं 300 लिखूंगा। 100 से 200 कटाऊंगा, 2 बार में कटेगा पावर 2। अब 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8। पावर 3 है तो जीरो भी 3 गुना हो जाएंगे, तो 2 है जीरो, 3 गुना का मतलब 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। 3 का 2 पावर कितनी 9 होती है, 9। पावर 2 है तो जीरो भी 2 गुना हो जाएंगे, तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे। कौन बड़ा है, सीधा सीधा आप बता देंगे ये बड़ा है कि नहीं। तो ये बड़ा ही तो मैंने बताया था 200। आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे मालूम है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 500 की पावर 100 और 1000 की पावर 500 में कौन सबसे बड़ा। अब देखिए इसमें तो कुछ भी बताने की जरूरत है ही नहीं, आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, देखिए 500 की पावर 100, यहां पर बेस भी कम पावर भी कम, यहां पर बेस भी ज्यादा पावर भी ज्यादा, तो आंसर ज्यादा हो ही जाएगा। जैसे मैं यहां पर 0 0, यहां पर जैसे कि मैं इसको ले लूं, 0 0 घटा दूं, 5 ले लिया बेस, यहां भी पावर में से 0 को घटा दूं 1, यहां पर कितना है 10 ले लूं मैं, और पावर कितनी ले लूं 5। तो देखिए सीधा सीधा जिसका बेस अधिक है और पावर भी अधिक है वो तो ज्यादा हो जाएगी नहीं। यहां पर 500 बेस है, यहां पर 1000 बेस है, यहां पर पावर 100 है, यहां पर पावर 500 है। तो भाई जिसका बेस भी ज्यादा पावर भी ज्यादा वो तो संख्या बड़ी होगी कि नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन आप डायरेक्ट अब बता सकते हैं, इसमें तो सॉल्यूशन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बता सकते हैं। जैसे कि मैंने 5 की पावर 2 ले लूं और मैं 10 की पावर 2 ले लूं, देखिए बेस भी अधिक और पावर देखिए मैं 3 ले लेता हूं, और पावर भी अधिक, बेस भी अधिक पावर भी अधिक, कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं 10 की पावर यहाँ 2 ले लूँ और यहाँ 10 की पावर 10 ले लूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए पावर कितनी, पावर भी अधिक है और बेस अधिक नहीं है, बेस में यहाँ लोग 11 ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर और समझिए 12 की पावर 2 और 15 की पावर 5, पावर भी ज़्यादा बेस भी ज़्यादा, कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। यहाँ ले लूँ 3 की पावर 4 और यहाँ ले लूँ 9 की पावर 8, पावर भी ज़्यादा बेस भी ज़्यादा, कौन बड़ा होगा, ये होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से ये संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी। तो सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है प्रश्न, किसी को भी कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1000 की पावर 1000 और 800 की पावर 1500। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर देखूंगा पावर कितनी अधिक है, 500 पावर अधिक है, लेकिन बेस 500 कम नहीं है। तो इसके लिए जो तरीका है वही करेंगे, पावर का क्या करेंगे एचसीएफ। तो 1000 और 1500 का मैं क्या करूंगा, एचसीएफ ले लूंगा, ठीक है एचसीएफ। तो देखिए इनका अंतर करूंगा मैं, कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 500, 500 से 1000 भी कटेगा, 1500 भी कटेगा, तो एचसीएफ आ गया 500। यहाँ पर कितना है 1000 है तो मैं 1000 लिखूंगा, 500 से 1000 को कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, पावर 2। यहाँ पर मैं 800 लिखूंगा और 500 से 1500 कटाऊंगा 3 बार में, तो इसका मतलब पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 10 है, 10 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 100, और पावर 2 है तो 2 का डबल जीरो हो जाएंगे 4 जीरो, ठीक है। 8 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8 का क्यूब 512, पावर 3 है तो 3 गुना जीरो हो जाएंगे, 2 का 3 गुना जीरो कितने 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, कौन बड़ा है दोस्तों,
कौन बड़ा, ये बड़ा है कि नहीं, किससे निकल के आया है, इससे 800 की पावर 1500 से। तो 800 की पावर 1500 सी ऑप्शन में है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।